वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर और हम आज बात कर रहे थे बालों के तमाम मसाइल, चाहे डेंड्रफ का मसला हो, चाहे आपको लग रहा हो कि पहले बाल ठीक थे अब बाल जो हैं वो हल्के होना शुरू हो गए हैं, आपके बाल का टेक्सचर पतला होने लग जाए, बाल गिरना शुरू हो जाएं, बालों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें सेंटर से आपके बाल जो हैं वो जाना शुरू हो जाते हैं। एलोपेशिया का अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो तमाम इशूज़ और उनकी रेमेडीज़ जो हैं वो शाह साहब डिस्कस कर रहे हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 0213222270। अपना मैसेज आप लिखवा दीजिए, मैं शाह साहब से आपके जो मसाइल हैं उनका हल ज़रूर पूछूंगी। शाह साहब, ऑयल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे और अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई कि जो अंडे का तेल है उसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। अच्छा, इट डिपेंड्स, कुछ ऑयल कुछ लोगों को सूट कर जाते हैं शाह साहब, कुछ लोगों को नहीं करते, ऐसा ही है? जिनको अंडे का तेल या मुख्तलिफ ऑयल सूट कर जाते हैं उनके बड़े अच्छे बाल रहते हैं, उनको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आज हमारा फोकस भी ये है कि आप वो चीज़ कर सकें जो आपके घर में हो जाए आराम से। तो अंडे के तेल के हवाले से कंप्लेन होती है कि बड़ा महंगा पड़ता है, तो शाह साहब क्या घर में आपने कहा बड़ा मुश्किल है बनाना, लेकिन क्या आप तरीक़ेकार बता सकते हैं? देखिए, उसके बॉयल इसमें जो अंडे की जर्दी होती है उसे कुछ जलाना होता है, ठीक है, और उसको इस आंच पे जलाना होता है कि उसमें से ब्लैक ब्लैक सा कुछ निकलना लग जाता है। अच्छा, मतलब अंडे बॉयल अंडा जी, बॉयल अंडा, ठीक है, उसकी फिर आप कह रहे हैं कि जो जर्दी है उसको जलाते हैं, तो उसमें से फिर एक एक कतरा करके आके गिर रहा होता है, इतनी देर में वो जर्दी खत्म हो जाती है। राइट, ठीक है, उसमें से 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप 8 ड्रॉप करके निकलता है। तो इस तरीके से कई अंडों में से जाके एक 30 ml जाके बनता है, कई दर्जन अंडों में से। ओके, इसीलिए जो है ये इतना एक्सपेंसिव आपको जो है वो अंडे का ऑयल मिल रहा होता है। तो इट्स बेटर कि आप घर में जो है वो तमाम कितने दर्जन अंडे आप बॉईल करेंगे, उसके बाद ये अच्छी ब्रांड का ले लें आप, अच्छी ब्रांड का ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, आमतौर पे भी एक चीज़ होती है कि बाज़ लोगों के बाल बिल्कुल वाइट हो रहे होते हैं जी जी, और उम्र भी इतनी नहीं होती है, तो उनको चाहिए कि 2 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाया करें। सही, 2 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, कम से कम 7-8 महीने तक, उससे बाल काले होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो शाह साहब ने कहा चांसेस होते हैं, आप ये ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह हो सकता है कि आपको इससे फ़ायदा हो जाए। अच्छा सब मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूँ, ठीक है, हम अंडे के तेल के साथ क्या चीज़ मिक्स कर सकते हैं? अगर इसको हमने माइल्ड करना हो, थोड़ा हल्का करना हो, या इसको मिक्स करना हो किसी में, तो क्या मिक्स कर सकते हैं? देखिए, सबसे प्लेन तेल जो कहलाता है वो तिल का तेल कहलाता है, ठीक है, उसी के अंदर सारे तेलों को आप कशीद भी कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आंवले का तेल ग्रीन कलर का होता है, आंवले में से ग्रीन कलर का तेल नहीं निकलता। अच्छा, ये तो ये लोग कलर दे देते हैं। ये तो बड़ा मशहूर है, दूसरे ममालिक से लोग मंगवाते हैं, लंबे लंबे पैरों तक बाल जा रहे हैं, वो तस्वीरें लगाई होती हैं। ये मतलब क्या है, ये क्या समझते क्या है हम लोगों का, आम आवाम को? इसमें जो आंवले का तेल जो आमतौर पे हम मार्केट्स में देख रहे होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी बोतलों में भी दे रहे होते हैं, तो मैं इनको विजिट भी कर चुका हूँ, मैं देख भी चुका हूँ इनको। तो ये लेते हैं प्लेन तेल, जैसे वैक्यूम ऑयल ले लिया या उन्होंने तिल का तेल ले लिया, उसमें थोड़ा सा कलर डालते हैं, और थोड़ा सा एसेंस डालते हैं, फिर हाथों से ऐसे रगड़ते हैं उसे। किस चीज का एसेंस डालते हैं? आंवले का, आंवला एसेंस डालते हैं। अच्छा, ओके, जोर जोर से रगड़ते हैं। आप देखिएगा कि वो एक तो बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो खुशबू होती है वो बाहर ज़्यादा ज़ाया नहीं होती है। आप उसको महीने बाद भी बोतल खोलेंगे आपको खुशबू मिलेगी, आंवला, क्योंकि एसेंस उसमें वो इस तरीके से एसेंस को मेल्ट करते हैं उसमें कि उसकी खुशबू उसके अंदर जज्ब रहे। ओके, राइट। तो और क्योंकि आंवला खुश्क होता है, उसमें से तेल नहीं निकलता, ठीक है, उस आंवले को तिल के तेल में पका के उसके अज्जा को कशीद किया जा सकता है, जिस तरीके से चंबेली के तेल को किया जाता है। अच्छा, चंबेली का भी इसी तरह होता है कि उसको उसके अंदर से भी तेल नहीं निकलता, पानी निकलता है, इसलिए उसको तिल के तेल में पकाया जाता है। ओके, ताकि वो एक बेहतर फॉर्म में आ जाए। एसेंस डाल दिया जाता है कि जी ये चंबेली का तेल हो गया, ये आंवले का तेल हो गया, जो कि किसी काम का नहीं होता। अच्छा, कुछ तेल होते हैं जिनकी बहुत हार्ड स्मेल होती है, बहुत तेज खुशबू होती है। ये जो आप चमेली का बता रहे हैं इसकी भी बहुत तेज खुशबू होती है ना? इसकी तो वो होती है जैसे खुशबू होती है ना, कुछ तेलों में से तो बैड स्मेल आती है। अच्छा, एक होता है कड़वा तेल भी ना, जो आप जब सर में लगाते हैं। हाँ, कौन सा? तारामीरा का, उससे आपको इचिंग भी बहुत होती है। ये तारामीरा के 3 नाम है। अच्छा, इसे तारामीरा का तेल भी कहते हैं, इसे जाम्बे का तेल भी कहते हैं, इसे उसू का तेल भी कहते हैं। ओके, ये क्यों यूज करते हैं? ये बाज लोग उसकी इचिंग खारिश के लिए यूज करते हैं,
और क्योंकि इसमें तेजाबियत होती है। अच्छा। अगर आप सर पे लगाएंगे तो सर में जलन होगी। बाज़ लोग जुओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि लीखें जुएं हो जाती हैं, Right. उसको ख़त्म करने के लिए होती है, लेकिन ये जलन करती है, बाज़ लोगों को एलर्जी करती है, सुर्ख कर देती है। अच्छा। अगर जिन लोगों को भी सर में जुएं, लीखें, ये चीज़ें हो रही हों, तो वो कराची के लोग तो शरीफे के बीज, शरीफे के बीज, ओके। शरीफे के बीज होते हैं, फल होता है, उसके बीज होते हैं, उसको कुचल के पानी में पेस्ट बना के सर पे लेप कर लें आधे घंटे के लिए, और फिर आधे घंटे बाद धो लें। रोज़ाना एक बार करना होता है और तकरीबन 3-4 दिन करते हैं, एक भी लीक, एक भी जू नहीं रहती। अच्छा, स्पेशली बच्चों में ना ये चीज़ होती है स्कूल से क्योंकि लेकर आते स्कूल हैं। जा रहे होते हैं, स्वेटिंग होती है, तो थोड़ा हाइजीन का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए जो है वो ये तमाम जो है वो इश्यूज होते हैं बच्चों में ख़ास तौर पर। तो आप कह रहे हैं ये चीज़ जो है बिल्कुल ये वो इस्तेमाल की जा करें, सकती है। क्योंकि पंजाब में शरीफा नहीं मिलता। ठीक है, वहाँ क्या तो वो करें? नीम के बीज, ओके, नीम के बीजों को वो पीस के, जो येलो येलो से जी जी होती जी, पंसार शॉप पे मिल ठीक है, जाती है। ओके। उसको पीस के यानी कुचल के सरसों के तेल में मिला के पूरे सर पे लेप कर लें, आधे घंटे के बाद धो लें। ये भी रोज़ाना एक टाइम करना है और 5 दिन करना है। एक भी डेली? डेली अच्छा, ओके। 5 दिन करना है सिर्फ। आप देखना एक भी जूं, एक भी लीक नहीं रहेगी, बारीक से बारीक लीक होगी वो भी निकल चलिए जी, ज़बरदस्त। तो ख़ास रेमेडीज़ जो हैं वो शाह साहब आपको दे रहे हैं। ऑयल, ये वो ऑयल है जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। मेरे अपने मोबाइल पे इसके लिए मैसेजेस आते रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप पिछले मेरे कुछ महीनों के प्रोग्राम शाह साहब के साथ देख लेंगे ना, तो हर प्रोग्राम में जो है वो मैंने इस ऑयल को रिपीट करवाया है। तो आज स्पेशली शाह साहब वो तमाम ऑयल्स आपके लिए ले आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पेपर पेन लेके बैठे होंगे। शाह साहब आपको ये भी बताएंगे कि किन किन मसाइल की वजह से आप जो अगर उनका हल ढूंढ रहे हैं तो इस ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शाह साहब प्लीज़ ज़रा ऑयल बता दीजिए। जी मैं बिल्कुल बता दूंगा, मिक्स भी कर लीजिए आप यहाँ मैं साथ बिल्कुल ही। बता दूंगा। इसमें एक चीज़ मैं वाजे कर लूँ कि अगर आप लिख नहीं सक रहे हैं तो अपने मोबाइल पे इसकी वीडियो बना ठीक है, ओके। ठीक है, लेकिन ये मैं उन लिख रही लोगों हूँ। के लिए बेहतर है कि जिनके बाल गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, सर खाली खाली हो रहा हो, यहाँ से अगर गंज हो रही हो, सर में से गंज हो रही हो, आईब्रोज हल्की हो रही हो, बाल वाइट हो रहे हों, बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही हो, सही। बालों में दो मुंह हो रहा हो, तो आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं। रिजल्ट आपको 1 हफ्ते में मिलेगा। बाल गिरना बंद होंगे, खुश्की दूर होगी, उसके बाद घने होके तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। ज़बरदस्त, इसमें ओके, ये एक ऑयल है, ठीक है। अच्छा जी, ये आप देख लीजिए शाह साहब, ये कौन सा ऑयल है? अच्छा, ये अब इसको उसमें डालेंगे तो इनको अंदाज़ा होगा। ये है कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल, ठीक है कलौंजी का जनाब। तेल 30 ml, ओके, 30 ग्राम, 30 ml, 30 ml। ठीक है। ये है अंडे की जर्दी का ऑयल, ये भी अंडे का 30 ऑयल, अंडे का प्रीशियस ऑयल, है ये, ओके। ठीक है। इसकी भी मिकदार है अच्छा, ये 30 ब्लैक ml, कलर में ये ना? ब्लैक कलर में। डार्क ब्राउन ब्लैक सा कलर, और बाकायदा इसकी वो है, इसकी स्मेल है थोड़ी जी, जी। तेज सी ना। स्मेल से। ठीक है, कितना लिया आपने अंडे का ये भी तेल? 30 ml, 30 ग्राम। 30 ml, ओके। कलौंजी का तेल 30 ml डाला है इसमें। उसके बाद अंडे का ऑयल है, वो भी है 30 ml। और अब ये है रोगन नागर मोथा, रोगन नागर मोथा, रोगन नागर मोथा। ठीक है। इसका वजन है 60 ml, 60 ml, यानी 60 ग्राम। 60 ml। जी, ये काफी गाढ़ा तेल होता है। हाँ, अच्छा, ये थोड़ा पर्पल से कलर का है। पर्पल से कलर का, ब्लैक सा है, राइट, हाँ, ब्लैक से पर्पल डार्क। क्योंकि नागर मोथा बूटी भी ब्लैक कलर की होती है। ठीक है। ये रोगन उष्णा है, रोगन उष्णा, रोगन उष्णा, ये 60 ml, कितना कलर 60 कितना ग्राम। प्यारा है इसका, जबरदस्त ठीक सा। है। ये भी गाढ़ा तेल होता है, ओके, 60 ml। जबरदस्त, ओके। ये आज आपके सामने बन रही है ये ये चीज। है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, ओके, ये कितना है? 120 ml, 120 ml, यानी 120 आधा ml। पाव। ओके, ये है साहिल नबाताती रोगन। साहिल अब देखेंगे इसमें कुछ चलता हुआ महसूस होता है, ये ब्लैक ब्लैक सा। नबाताती, साहिल नबाताती रोगन, ये कितना ले रहे हैं आप? 120 ml, 120 60 ml, ये भी थोड़ा सा गाढ़ा तेल होता है। ठीक है। अच्छा, आपने रोगन उष्णा वो कितना लिया था? 60 ग्राम, 60 ग्राम, 60 ml। 60 ml। राइट जनाब। तो आपने इसमें कितने ऑयल्स ऐड किए हैं? 5 ऑयल्स हैं, नहीं, इसमें 5 से 6 तेल हैं, ठीक है। 6 तेल हैं, और ये सुरमे की डली, काला सुरमा डली वाला। इसका वजन लेना है आधा तोला। अच्छा, ये सुरमा आपने वो जी, किया जी। हुआ है, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। दिखाइए, ज़बरदस्त। वाह वाह, इसकी आप शाइन चेक करें, कितनी खूबसूरत है, ज़बरदस्त। क्योंकि सुरमा डली वाला मैं इसमें हाथ में रख के दिखा देता हूँ। हाँ, ये आप ऐसे दिखाइए, ये देखें आप, ये है सुरमा सुरमा डली वाला। डली वाला। ये आधा तोला, आधा तोला, आधा तोला यानी कितना? 5 ग्राम, 5 ग्राम।
सुरमा 5 ग्राम, जी हाँ। राइट। साबुत मिल जाए, पाउडर मिल जाए, कोई ठीक है। हर्ज अच्छा, नहीं इसको है। पाउडर आप पाउडर अगर भी कर सकते उसमें भी हैं। है, साबुत भी है तो भी आप डाल दें। और वैसे ये डली वाला पंसार शॉप से मिल ओके। जाता है 5 ग्राम, ये ऐसे छोड़ दें। ठीक है। ठीक है, और इसे 1 घंटे के लिए धूप में रख लें। अच्छा, इसको डालने के बाद उसमें बबल्स बनना शुरू हो जी। गए हैं, देखें आप सर में। ये अच्छा, काफी ये वो है गाढ़े तेल है, गाढ़ा काफी तेल है पतले ये। तेल नहीं लेने, पतले तेल सब नकली हैं। ओके। हाँ, बाज लोग बिल्कुल पतले पतले तेल पकड़ा देते हैं, वो पकवान तेल पे कलर करके दे लेकिन वो इतने ग्रीसी नहीं होते ना, ये काफी ग्रीसी होगा। ये ग्रीसी होगा, लेकिन ये ज्यादा मिकदार नहीं लगेगी ना, सिर्फ अच्छा, थोड़ी सी थोड़ा लगानी सा होगी, लगाना है। सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है और 2 घंटे के बाद धो लेना है, 1 दिन छोड़ के। अच्छा, पहले ठीक इसे है। जब बना लेंगे तो 1 घंटे के लिए धूप में रख लें। ओके। उसके बाद आप जब भी तेल की जरूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, राइट। 2 घंटे के बाद धो लें और 1 दिन छोड़ के लगाना है। ठीक है। पहले ही 5 दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद तेजी से घने होकर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, 2 मुंह पतले बाल सब सही होना शुरू हो जाएंगे। राइट। तो एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। अंडे का ऑयल शाह साहब ने लिया है 30 ml, कलौंजी का ऑयल है 30 ml, कोकोनट नारियल का तेल है 120 ml, रोगन नागर मोथा है 60 ml, रोगन उष्णा है 60 ml, इसके बाद है साहिल नबाताती रोगन, वो भी है 120 ml। ये तमाम ऑयल्स इसमें ऐड कर दिए शाह साहब ने। और इसके बाद जो है वो 5 ग्राम जो है वो सुरमा, चाहे पाउडर हो चाहे आपके पास रॉक फॉर्म में हो, वो आपने इसमें डालकर 1 घंटा इसे धूप में रखना है। उसके बाद आप इसे छानना तो नहीं है ना, सुरमा डले रहने से? इसमें आस्ते आस्ते मेल्ट होता है। अच्छा शाह साहब, इसकी ओवरऑल इसकी कॉस्ट क्या आई होगी? ये जो अभी आपने जो मुझे बताया प्रोपोर्शन इतना लेना है, हमने भी चंद 100 रुपए आई होगी, चंद 100 रुपए आई होगी हाँ। इसकी ऑयल। और ये काफ़ी सारा है, ये अच्छा आई थिंक कितने दिन अक्सर यूज़ हो जाएगा ये? मैं भी तकरीबन 1.5 महीने तक तो चलना 1-1.5 चाहिए। महीने चलना चाहिए। और और आप कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में आपके बालों के मसाइल हल होना शुरू कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते में गिरना बंद होंगे, उसके बाद घने होके बढ़ने शुरू होंगे। राइट। और अपनी ख्वाहिश के हिसाब से आप बढ़ाते जाएं। राइट। और मेरे घर पे तो काफ़ी अरसे से यूज़ हो रहे हैं, मेरे बच्चे यूज़ कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा साहब, ये तो बात वो हो गई कि आप अपने बालों के मसाइल हल कर सकते सना, हैं, एक चीज़ उनकी मैं लेंथ बताऊं कर ना सकते हैं। कि अभी तक मैंने अपनी कोई कंपनी बनाई नहीं है। अच्छा। मेरी अपनी कोई ब्रांड नहीं है। ओके। ये मैं मेरिट पे करता हूँ। आप खुद एक ब्रांड है आपका नाम एक ब्रांड है, नहीं, शाहनज़ीर। तो मैंने कभी भी अभी तक अपनी कोई कंपनी नहीं बनाई है, जो क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ वही है। अच्छा। ठीक है ना, कभी मैंने किसी नहीं, कंपनी तो को आपके पास फोकस जो नहीं पेशेंट किया। आते हैं या कुछ आते हैं तो आप उनको अपनी खुद ये तमाम चीजें ही कॉम्बिनेशन हाँ, मैं को दवा दे रहे कॉम्बिनेशन होते हैं करके देता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ, मैं कहता हूँ काउंटर से ले लो जाके। ना? ओके। जो हमारी टीम है वही इनको गाइड कर लेती है आगे। सही। और दूसरी मैंने इसलिए ये बात क्लियर की है ना कि क्योंकि अभी तक अपनी कंपनी बनाई नहीं है कि मैं किसी कंपनी का नाम लूँ। हाँ। अभी तक ऐसा नहीं है, कभी भी लें अच्छी ब्रांड के लें। ओके, राइट। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि अगर स्किन बिल्कुल सिल्की हो गई है या कुछ जगहों पर होता है कि छोटे छोटे से बाल रह गए होते हैं जिनको गंजपन हो रहा होता है, बिल्कुल सेंटर से बाल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, साइडों पर थोड़े रह जाते हैं, क्या उनके लिए कोई ट्रीटमेंट मौजूद है कि बाल दोबारा से, क्योंकि वो मल्टीपल अब तो हेयर ट्रांसप्लांट करा देते हैं? बिल्कुल ऐसे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन इसमें यह है कि पहले उसकी जो जिल्द है वो देखी जाती है कि उसके मसान कितने खुले हुए हैं। ओके। बाद लोगों के बिल्कुल मसान बंद हो जाते हैं जिसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। जिनके मसान खुले हुए होते हैं, बाल नहीं होते हैं, तो उस सूरत में आपने ये ऑयल लगाना है, प्लस 1 दिन ऑयल लगाना है, 1 दिन अंडे की जर्दी में सुरमा मिला के लगाना है। अंडे की जर्दी में सुरमा मिला के ओके। 1 दिन वो लगाना है, 1 दिन ऑयल लगाना है, इस तरीके से ऑल्टरनेट डे करना है ये। ओके। आप देखिएगा कि हफ्ता 10 दिन में आप देखेंगे बाल उगना शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े से। अच्छा। और बाल बहुत बट अच्छे इट डिपेंड्स हाँ। कि स्किन की, आपके स्कल्प की जो मसान जो है आपकी वो जो है खुले वो हुए हों। कितनी कंडीशन है। सो इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो फिर दुआ दीजिएगा मुझे और शाह साहब को। और शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके आने का। एक ब्रेक और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।